सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी ज़िंदगी के इम्तहान और भी हैं, अभी ज़िंदगी के इम्तहान और भी हैं। नमस्कार, प्रश्नों की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1 है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है, गैनीमीड। गैनीमीड सौर मंडल और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, यकृत। यकृत को पीलिया प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल में होता है? टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, मूंगफली। मूंगफली फसल में टिक्का रोग होता है। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किसने किया था? सृजन अर्थात निर्माण। तो गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन या निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हमारा 8वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, वीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना का संबंध किस सूची से है? जनगणना का संबंध किस सूची से है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, संघ सूची। संघ सूची
से जनगणना का संबंध है, यानी जनगणना का संबंध संघ सूची से है। हमारा 11वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, मेधा पाटकर। कहीं कहीं पर आपको मेधा पाटेकर भी लिखा मिलेगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, मेधा पाटकर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, केरल। केरल भारत का सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रामपुर। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के कारण हैं। भारत में गरीबी के कारण हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। अर्थात राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर भी गरीबी का कारण है, बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का कारण है, और बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार भी गरीबी का कारण है। इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी गरीबी के कारण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की समयावधि थी। योजना अवकाश की समयावधि थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की समयावधि रही है। हमारा अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 2011 से 2012, यानी 2011 और 12 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, प्रयागराज। प्रयागराज में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। हमारा 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, बलिया। बलिया ज़िले में कच्चे तेल का भंडार मिला है।
हमारा 21वां प्रश्न है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ था? फिर से सुनिएगा, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर 2024 को मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का आरंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का केंद्रीय विषय है। वर्ष 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का केंद्रीय विषय है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण वर्ष 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का केंद्रीय विषय है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। हमारा अगला प्रश्न है, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने फरवरी 2025 में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। हमारा अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। हमारा 27वां प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई क्षेत्र स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि एसटी। तो अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
3 है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है, जबकि उत्तर प्रदेश में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश एससी की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है, महिला साक्षरता दर उच्चतम है। महिला साक्षरता दर उच्चतम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है केरल। केरल में महिला और पुरुष दोनों की सर्वाधिक साक्षरता दर है, जबकि बिहार में महिला एवं पुरुष दोनों की साक्षरता दर निम्नतम है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।